फार्मा सेक्टर पर आज फोकस है। हेस्टर बायोसाइंसेज है कंपनी जो हमारे रडार पर है। नतीजों की तो हम बात कर लें तो सितंबर तिमाही में हमने देखा कंपनी की आय 6% बढ़कर 56 करोड़ हुई और मुनाफा भी करीब-करीब 16% बढ़कर 12 करोड़ तक पहुंच गया है। और तंजानिया का एक बड़ा एक्विजिशन भी कंपनी कर रही है, उस पर काम किया है और आगे किस तरीके के उनके कोवैक्सिन को प्रोडक्शन के प्लान्स हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं सीधे कंपनी के एमडी राजीव गांधी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गांधी, गुड आफ्टरनून, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पहले तो सर नंबर्स पर बात कर लेते हैं, किस तरीके का मोमेंटम दिखा क्वार्टर 2 में और अब एज़ वी आर सीइंग क्वार्टर 3 आल्सो अनफोल्ड सर, और जिस तरह से थोड़ा-सा कंसर्न्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा हैं। कैसे देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर और लेट्स से द ईयर एंड फॉर द कंपनी सर? गुड आफ्टरनून। जो लास्ट ईयर हमारा गया कोविड की वजह से जो भी मतलब काफी सेटबैक मिला, उस महीनों में हमने काफी मेहनत करके डोमेस्टिक मार्केट में बहुत फोकस किया। इसके लिए हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट्स कम हुआ, लेकिन हम टारगेट मीट करके हम आगे बढ़ रहे हैं ये साल में। और पूरा जो भी डेफिसिट है एक्सपोर्ट का, हमने लोकल मार्केट से हमने कवर कर लिया है। तो हमारा ये अनुमान है कि अगर ये इंटरनेशनल बिजनेस वापस अगर कुछ टाइम के लिए अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि ये वायरस की इतनी सारी सब खबरें ये आ रही है, हमें कॉन्फिडेंट है दैट हम यहाँ पे इंडिया में ही हम ये टारगेट हमारा खत्म कर देंगे। हालांकि लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स भी अभी काफी पिकअप कर रहे हैं और Q4 में हम देख रहे हैं कि काफी एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी होगी। ओके, श्योर। Q4 में, Q3 में एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी यहाँ पर ज़रूर आप अच्छी देखेंगे। सर एक बड़ा एक्विजिशन की बात कर लेते हैं। आपने कहा है कि आप 50% बाय करेंगे इन तंजानिया त्रिशूल एक्जिम लिमिटेड सर एट 16 करोड़ रुपीस। क्या है मायने इस एक्विजिशन के? क्या इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? थोड़ा-सा हमें इस एक्विजिशन के बारे में बताइए। हाँ जी, हेस्टर बायोसाइंसेज ने, शायद आपको ऑलरेडी पता है, हमने एक एनिमल वैक्सीन प्लांट जी। तंजानिया में दार एस सलाम के पास हमने एक स्थापित किया है। और वो जो पूरी रेंज ऑफ वैक्सीन्स हम वहाँ बनाएंगे, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आज तक कोई भी कंपनी ने वैक्सीन्स वो बनाई नहीं है। अभी पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है, और कुछ भी अगर हम सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्ट्रांग हो, तो अपने आप काफी सेल बढ़ने की संभावनाएं है। तो त्रिशूल इम्पैक्ट्स करके एक टांजानिया में एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इन द एनिमल हेल्थ स्फीयर, जो आज की डेट में हेल्थ प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट, फीड एडिटिव्स, कई फीड इंग्रेडिएंट भी वो लोग इंपोर्ट करते हैं और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमने 50% इक्विटी उस कंपनी में ली है। तो हमारे लिए ये एक अच्छा स्टेप होगा। वी आर कवरिंग आवरसेल्व्स विद अ डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी। एक तरफ हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और एक तरफ अब यहाँ हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी होगी। तो ये सीमलेस मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक पूरा बन जाएगा हमारे लिए अफ्रीका में। और ये लोग काफी अग्रेसिव है, काफी हार्ड वर्किंग है। जो हमारे पार्टनर्स है त्रिशूल में, वो इंडियन ओरिजिन पार्टनर्स है। और हमें लग रहा है कि ये करने से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स कुछ 2 या 3 गुना आराम से बढ़ जाएगा, जो हमने पहले फोरकास्ट किया था उससे। सर ये आप कब तक एक्सपेक्ट करें डील क्लोज होने की, और ये इसके बेनिफिट्स पीएनएल में कब दिखेंगे? त्रिशूल इम्पैक्ट्स के बेनिफिट्स तो इस साल में ही हम देख पाएंगे, क्योंकि ये हमारा टाई अप ऑलरेडी हो गया है। हम काफी कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए हम अभी रुके हुए, वो कुछ दिन में वो भी पास हो जाएगा। और हमें यही साल में कुछ हमारा एक्सपेक्टेड टर्नओवर करीबन 3 से 4 मिलियन का हमारा एक्सपेक्टेड टर्नओवर है इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा March 31st 2022 में। और next year we hope a 50 to 80% growth in the top line at Trishul, and part of it will be made good। जो हम वैक्सीन्स बनाएंगे वो भी हम वहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग और बड़ा एक्विजिशन है। इसका बेनिफिट भी आपकी कंपनी पर काफी है, जैसा आप बता रहे हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं।
सर एक सीवियर बर्ड फ्लू के केसेस दिख रहे हैं, यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, किस तरीके का डिमांड उसकी वजह से हम देख रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ बर्ड फ्लू सर फॉर द कंपनी? यस, बर्ड फ्लू एक जो अभी डिजीज काफी हर जगह पर फैला हुआ दिख रहा है, यूरोप में अभी धीरे धीरे यहाँ पर भी बढ़ रहा है। पास्ट में भी जी, बर्ड फ्लू के कभी मतलब यहाँ पे बर्ड फ्लू के अटैक हुए हैं, और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी उनको उसमें इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि इंडिया में एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अलाउड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन ये जो बाकी वैक्सीन, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ग्रोथ प्रमोटर, कई इम्यून बूस्टर जो हम यूज करते हैं पोल्ट्री में, जो हम बनाते हैं, और वैक्सीन जो अलग दूसरे प्रकार की डिजीज के लिए, अगर वो भी अगर पोल्ट्री फार्मर ढंग से इस्तेमाल करे, तो पास्ट रिकॉर्ड से लग रहा है कि बर्ड फ्लू का ये हम जो अटैक हो रहा है उसको हम काफी माइल्ड कर सकेंगे, और हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हमने एक प्रस्ताव डाला है कि हमें बर्ड फ्लू के अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनाने की परमिशन दे। ये मैटर अभी कंसिडरेशन में, अगर वो गया तो और भी एक स्टेप अच्छा हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द पोल्ट्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। ओके, बट तो आई डू आपने नॉट भारत सी अ सरकार को मेजर इम्पैक्ट, आई डोंट सी अ मेजर जी, इम्पैक्ट जहां की पोल्ट्री को इतना मतलब मार्केट को या पोल्ट्री को डर लगना चाहिए कि मतलब कुछ जी। काफी बड़ा एक्सीडेंट हो, ऐसा नहीं होगा। ओके, ओके, फेयर इनफ बट आपने सरकार से ज़रूर परमिशन माँगा है वैक्सीन बनाने के लिए भारत में बर्ड फ्लू को लेकर जो आप कह रहे हैं वो कंसिडरेशन में है। ओके। सर एक्सपेंशन की बात करें ऑफ कोर्स तंजानिया का तो आपने एक एक्विजिशन की बात की बट उसके ओवर एंड अबव आपने कहा है कि आपको फंड रेज़िंग करनी है फॉर एक्सपेंशन। कितना अमाउंट सर जुटाने की कोशिश की जाएगी? कैसे करेंगे और कब तक करेंगे? अ, हम अभी हमारे दो एक्सपेंशन प्लान है। एक तो हमारा जो करंट एनिमल वैक्सीन्स बना रहे हैं उसमें दो बाइफरकेशन है, एक वो बल्क एंटीजन और एक फिल फिनिश का, तो वो हम एक कर रहे हैं। दूसरा ये त्रिशूल, और थर्ड हमने जो भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन ड्रग सब्सटेंस बनाने का हमने जो पूरा एग्रीमेंट किया है, उस हिसाब से टोटल हम एक्विजिशन, टोटल हमारे एक्सपेंशन प्लान है अराउंड 80 टू 100 करोड़ के बीच में है ये हमारे एक्सपेंशन प्लान। और ये पूरा हम ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज फॉर इंटरनल अक्रूवल्स, और हम बैंक से लोन लेके और ये करेंगे। हमारा यही देखना है कि जितना मतलब यही दो वे से हम ये फंड्स रेस करने की हमारी इच्छा है। ओके, श्योर सर। 80 से 100 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं जो आपको फंड रेज़िंग की ज़रूरत है इस वक़्त एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर यस। कौन सी सेगमेंट्स में आप इंक्रीज़ करेंगे कैपेसिटी और बाय हाउ मच? ऑल्सो सर साथ ही में रिपोर्ट सजेस्ट करिए कि आप एंटर करना चाहते हैं पेट केयर सेगमेंट। क्या सही हाँ, बात है ये और अगर हाँ, तो क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उस एरिया में? हाँ, पहले मैं बात करूँ वो पेट केयर की, उसमें ये हमने एक नया डिवीजन हमने शुरू किया है। अभी हम जी, पूरे रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम कुछ 6 या 8 महीने के बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे पेट में, जो कि होंगे अपना ग्रोथ प्रमोटर पहले हम शुरू करेंगे फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ पेट। सो दैट इज द सेगमेंट दैट वी आर गेटिंग इनटू। और आपका वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैम प्लीज अगेन? सर एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं आपके उससे कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी सर और हाँ, क्या नंबर है जो आप हम जी, हाँ, हमारे जो एनिमल वैक्सीन्स का जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंड करने से हमारी कैपेसिटी नियर टू 100%, 80 से 100% हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ये जो कोवैक्सीन ड्रग सब्सटेंस हम बनाने जा रहा है, हमारा भारत बायोटेक के साथ अग्रीमेंट है, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि हम अप्रोक्सीमेटली 70 लाख डोजेज कोवैक्सीन ड्रग सब्सटेंस मटेरियल बल्क एंटीजन बना के हम भारत बायोटेक को देंगे। तो ये है हमारा टोटल एक्सपेंशन प्लान। जी, सर कोवैक्सीन के साथ की जो आप बात कर रहे हैं बट अब ज़्यादातर तो फुल पॉपुलेशन को डबल वैक्सीन मिल ही चुकी है, तो मैं समझना चाहूँगी उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या किस तरीके की सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से और ये
कोरोन जो अभी नया वेरिएंट आया है ऑफ कोविड, उसके लिए कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं? हाँ, ये पहले जो आप डिमांड की बात कर रहे हैं, हर कोई, मैं, आप, पूरा देश ये होप कर रहा है कि ये कोविड के केसेस कम हो जाए और कोविड यहाँ से चला जाए। तो वैसे तो सबकी वही एक बड़ी मतलब एवरीबॉडी इज होपिंग फॉर दैट। लेकिन अगर आप देखा जाए, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कोविड वैक्सीन की जरूरत है और इंडिया ने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है, ना ही इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कोविड वैक्सीन को यहाँ पर बना के पूरा बेचे। तो हमें लगता है ये कोविड वैक्सीन की एटलीस्ट एट द मोमेंट तो डिमांड चलती रहेगी। अभी सब बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं एक्सेट्रा। और ये जो नया स्ट्रेन आया है, हम तो कोवैक्सीन के ही साथ हम काम कर रहे हैं, भारत बायोटेक के साथ। वो पेपर में हमने पढ़ा है, ना ही मैंने कोई वेरीफाई किया है दैट कोवैक्सीन इज आल्सो गिविंग सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द न्यू स्ट्रेन। ये तो मेरी पेपर में पड़ी हुई बात है। तो इस हिसाब से लग रहा है अभी, एंड वैक्सीन इज अ प्रिवेंशन, इट इज नॉट अ क्योर। अगर पूरी डिजीज मिट भी जाए, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो लोग प्रिवेंशन के लिए यूज करने ही वाले हैं। तो इस हिसाब से अभी तो लग रहा है इंडिया में और वर्ल्ड में इनकी डिमांड बढ़ेगी और जो कंपनी जैसे ओके, भारत बायोटेक है उनका भी काफी सेल बढ़ता रहेगा। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर गांधी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कंपनी के क्या है प्लान्स और आगे क्या है आउटलुक।